साथियों, यदि आप लोन के दलदल में फंस गए, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन और दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा, यूं करते करते आप मल्टीपल लोन के चक्कर में उलझ गए। आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। केवल अपना सिविल स्कोर मेंटेन करने के लिए और घर परिवार समाज और रिश्तेदारों को ये बात मालूम न पड़े कि आप लोन के दलदल में उलझ चुके हैं। आप लोन पर लोन लेकर लोन भरते जा रहे हैं, लेकिन कब तक? एक वक्त जब ये होगा कि इस स्मार्टनेस का मामला बंद हो जाएगा। एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड को, दूसरे क्रेडिट कार्ड से तीसरे क्रेडिट कार्ड को, एक लोन से दूसरे लोन को और दूसरे लोन से तीसरे लोन को मैनेज करते करते न जाने आप कर्ज के उस रसातल में कब डूब जाएंगे कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि जो मेरा 5 लाख का कर्जा था वो कब 50 लाख का हो गया, कब 70 लाख का हो गया। साथियों, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपको कई अवेयरनेस वीडियो मिलेंगे और इस चैनल पर विजिट करके आप हमारे ढेरों वीडियो देख सकते हैं जिनमें हम ये दावा करते हैं कि हमारे चैनल पर जो यूनिक कंटेंट आपको मिलता है वो किसी भी चैनल पर नहीं मिल पाएगा। और हम आपको एक बात और कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई चल अचल संपत्ति ऐसी है कि जिसका निस्तारण करके आप सभी लोन को निपटा दें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। लेकिन आप केवल ये सोचें कि नहीं, मैं सिविल स्कोर को भी मेंटेन रखूंगा, घर परिवार रिश्तेदारों को भी कभी मालूम नहीं पड़ेगा मैं लोन के दलदल में धंस चुका हूं और मैं आज नहीं तो कल मैनेज कर लूंगा। इस चक्रव्यूह में हजारों नहीं लाखों लोग शिकार हो चुके हैं जो कर्ज में डूब चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में आपने हमारा जब भी कोई वीडियो देखा होगा तो हमने हमारे हर वीडियो में आपको एक बात बहुत ही क्लियरली कही है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पा रहे तो ऐसी स्थिति में और कर्जा मत कीजिए। अपने जीवन के बारे में कोई गलत डिसीजन न लीजिए। घर छोड़कर चले जाने के बारे में मत सोचिए। आप यदि लोन के दलदल में धंसे हैं तो उससे बाहर निकलने के उपाय के बारे में सोचिए। और एक बात ध्यान रखिए कि जब स्थिति ही नहीं है तब दूसरी कंपनियों से लोन लेकर या प्राइवेट लेंडर से पैसा लेकर, प्राइवेट साहूकारों से पैसा लेकर लोन की ईएमआई चुकाना बुद्धिमानी की निशानी कतई नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने आपको सदैव एक बात कही है कि यदि मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं तो आप अपने इरादों से को सार्वजनिक करते हुए जो एनबीएफसी जिस कंपनी से लोन लिया है उनको एक प्रायर नोटिस भेजिए। इस प्रायर नोटिस को भेजने का विकल्प क्या है? कई लोग कहते हैं, जब हमारा अक्सर ये कहना होता है कि आप अपने नियरेस्ट एडवोकेट से कांटेक्ट कीजिए। लोग कहते हैं कि सर हम गए थे, उन्होंने ये कहा कि अभी उनका कोई नोटिस आने दो, हम उनका नोटिस आएगा तब जवाब देंगे। हमारा कहना ये होता है कि प्रायर नोटिस आपको आने वाली मुसीबतों से बचाता है। प्रायर नोटिस में आप अपने इरादों को सार्वजनिक करते हो। बारिश आने से पहले बांध पाली जाती, बांधा जाता है। अगर कोई शरीर में कोई छोटा सा विकार है ना तो ये इंतजार नहीं किया जाता है कि पूरा शरीर खराब होगा तब हम इलाज कराएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप ऐसे मामलों में आ चुके हो कि आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हो या डिफॉल्ट होने वाले हो तो कंपनी को अपने इरादों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए आपको कंपनी को एक प्रायर नोटिस देना चाहिए। और यह प्रायर नोटिस आपको मेल नहीं खेलना है। आपको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस पर जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है जिसमें आप अपनी कंडीशन को मैनेज करते हुए आप सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, रिकवरी एजेंट की वसूली के संदर्भ में और आर्बिट्रेशन के माध्यम में भी अपनी बात रख सकते हैं। आप लोन मॉरिटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चर या क्या रिलीफ चाहते हैं उस रिलीफ को आपको मेंशन करना है। आप कभी यह ना सोचे कि कंपनी आपको जवाब देगी या ना देगी। आप भी तो सोचिए, कंपनी आपको ढेरों नोटिस भेजती है, क्या आप हर नोटिस का जवाब देते हैं? हमने भी वीडियो बनाया था कि आपको किस नोटिस का जवाब देना चाहिए, किस नोटिस का जवाब नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार आप कभी ये मत सोचो कि आप नोटिस दोगे और कंपनी आपके नोटिस का जवाब देगी। आप अपना काम पूरा कर लीजिए और आप मेल मत खेलिए। आपको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट ऑफिस और यदि किसी ब्रांच ऑफिस में जाकर आपने लोन लेने की प्रक्रिया पूरी की है तो आपको वहां भी जो प्रायर नोटिस भेजना है वह आपको जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है। उसकी एक कॉपी आपको संभाल के रखनी है और डाक रसीद की डिलीवरी रिपोर्ट 8 दिन बाद निकाल के रख लेनी है। ये बात ध्यान रखिए कि इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग जो है 60 दिन बाद 60 डेज के बाद ऑनलाइन ये डिटेल अवेलेबल नहीं रहती है कि आपने नोटिस भेजा वह किसको कब किस तारीख को मिला। नोटिस की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट तीनों मेन एविडेंस है, तो डिलीवरी रिपोर्ट भी आपको जरूर निकालनी चाहिए। अब ये नोटिस भेजने के बाद आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से इस नोटिस को सर्व करते हैं तो आप इंटीमेशन लेटर बनाइए। एक बात ध्यान रखिए कि प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर एक लक्ष्मण रेखा है। इंटीमेशन लेटर को आप समझने की कोशिश कीजिए। इंटीमेशन लेटर आपके द्वारा भेजे गए नोटिस, आपके द्वारा चाही गई राहत के संदर्भ में होता है। जहां रिकवरी एजेंट यदि आपके घर पे आता है ना, जब वो कोई बदसलूकी करने जाता है, हद से ज्यादा बोलने जाता है या आपको परेशान करने जाता है, तो आपको उस इंटीमेशन लेटर की 2 कॉपी, एक कॉपी उसको हाथ में देनी है और कहना है भाई तो इसको पढ़ ले पहले। जब पूरी तरह पढ़ ले तब उसको कहना कि ये सेकंड कॉपी, इस पे मुझे रिसीविंग दे। रिसीविंग में अपने सिग्नेचर करें, अपना नाम लिखे और अपना मोबाइल नंबर लिखे। तो यकीन मानिए साथियों कि 90% रिकवरी एजेंट उस लेटर को लेने से ही मना कर देंगे, क्योंकि आपके घर कोई रिकवरी एजेंट आया, यदि आप उसको धमकाएंगे, आप उससे झगड़ा करेंगे, वो आपसे झगड़ा करेगा तो मामला बढ़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप उसको इंटीमेशन लेटर हाथ में पकड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि रिसीविंग के साइन कर, और जब वो उसका मैटर पढ़ता है ना, मैटर पढ़ने पर पैरों के तले जमीन निकलती है। जब वो सिग्नेचर करने से मना कर दे तो आप मान लीजिए कि कंपनी का अधिकृत व्यक्ति नहीं है, अधिकृत कर्मचारी नहीं है। और जब किसी कंपनी के मैटर में ही कोई उस लेटर उसको दे रहे हो और वो व्यक्ति उसको रिसीव करने की क्षमता भी नहीं रख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक अधिकृत कर्मचारी नहीं है, उसको आपके यहां आने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में कभी कोई विवाद भी खड़ा हो जाता है, आप 100 या 112 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुला भी लेते हो और पुलिस कहती है भाई पैसा तो लिया है, आपको देना पड़ेगा। तब इंटीमेशन लेटर की एक कॉपी आप पुलिस अधिकारी को दे दीजिए। वो भी जब लेटर को पढ़ेंगे ना तो पढ़ के कहेंगे भाई रिसीव कर, साइन कर। ये तो मुद्दे की बात है। यानी कि प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर एक लक्ष्मण रेखा है जो आपका बचाव करती है हर मामले के अंदर। और यदि आपने प्रायर नोटिस भेजा है, प्रायर नोटिस के बावजूद यदि कंपनी आर्बिट्रेशन प्रोसेस पे चली जाती है, तो वहां पर रिप्लाई देने के लिए सेक्शन 25, 138 और जो मैं बता रहा हूं आर्बिट्रेशन और रिकवरी एजेंट, इन सभी मुद्दों के अंदर जो प्रायर नोटिस है ना, उसकी जो डेट है, वो डेट, उसकी रसीद, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट और नोटिस की कॉपी आपके लिए बचाव का काम करेगी। यानी कि जब भी आप कोई प्रायर नोटिस देते हैं, कंपनी मैक्सिमम उसको ये कहिए इग्नोर कर लेती है, उसका जवाब नहीं देती है। जब उसका जवाब कंपनी ने रजिस्टर्ड पोस्ट से जरिए जिस तरीके से आपने भेजा उस तरीके से आपको नहीं दिया, तो इस चीज का उल्लेख आप आर्बिट्रेशन के नोटिस में भी कर सकते हैं कि हमारे द्वारा इस तारीख को कंपनी को नोटिस दिया गया था, लेकिन कंपनी ने उस नोटिस की पालना नहीं की। ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं हो सकती है। कंपनी पहले उस विधिक सूचना पत्र की अनुपालना सुनिश्चित करे जो हमारे द्वारा उनको भेजा गया है। साथियों ध्यान रखिए, प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर, मल्टीपल लोन में यदि आप उलझ चुके हैं, पैसा नहीं भर पा रहे हैं, विषम परिस्थितियों में फंस गए हैं, तो प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर दोनों ही लक्ष्मण रेखा का काम करेंगे और आपको विभिन्न प्रकार की कानूनी पेचीदगियों से बचाने का काम करते हैं। यदि आपने कानूनी तरीके से, प्रॉपर तरीके से उस नोटिस को बनाया है और प्रॉपर तरीके से आपने ड्राफ्ट करके कानूनी तरीके से भेजा है और उसके एविडेंस आपने संभाल के रखे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर जानकारी होगी। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट और जागरूकता भरे वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट होते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और आपका कोई चिर परिचित मित्र रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंसा हुआ है ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। साथियों, यदि आप भी मल्टीपल लोन के शिकार हैं और अभी तक आपने प्रायर नोटिस नहीं भेजा है और किसी कारण से पैसा नहीं भर पा रहे हैं, तो प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर दोनों ही अपने नजदीकी एडवोकेट से बनाइए। वो कहेंगे वो नोटिस आएंगे तब निपटेंगे, नहीं, उस चीज का इंतजार मत करो। प्रायर नोटिस भेजना यानी कि आपके इरादों को, आपकी वास्तविकता को एनबीएफसी के सामने स्पष्ट करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।